औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे। यूनिट नंबर 7 स्टूडेंट हम पढ़ेंगे। ये भी थोड़ा सा यूनिट नंबर 6 की तरह ट्रिग्नोमेट्री की तरह थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन इंशाल्लाह आपको इतने इजी मेथड से सिखाएंगे कि आपको फ़ौरन समझ आ जाए। तो एक्सरसाइज 7.1 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट P इंटू एक्स वाई फॉर विच। स्टूडेंट हमने लोकेशन को डिस्क्राइब करना है, बयान करना है लोकेशन जो है कि वो किस पॉइंट पे ये लाई कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो ये सारा हमने इसमें बताना है कि ये किस कहाँ पे जो पॉइंट दिया है ना, ये वाला जो वैल्यू दी है ये कहाँ पे है, इसकी लोकेशन क्या है, ये सारा कुछ हमने बताना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एमसीक्यूज भी आ सकता है। तो आपने दोनों तरह से इसको रेडी रखना। आप इसको फुल प्रिपेयर कर लें तो जैसे भी आएगा आप उसको इजीली कर लेंगे। तो फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा x ग्रेटर देन ज़ीरो, तो हमने इसकी लोकेशन बतानी है। तो वो देखें, तो फर्स्ट वाला पार्ट है x ग्रेटर देन ज़ीरो, इसकी लोकेशन बताएंगे हम। x एक्सिस और y एक्सिस पे पॉइंट दिया है, तो उसके लिए आपको पहले x एक्सिस और y एक्सिस लगाना पड़ेगा स्टूडेंट। तो ये हमारे पास x एक्सिस है, ये वाला पॉइंट लाइन, और ये हमारे पास y एक्सिस है। आपने स्केल से लगानी है, लाइन सीधी लग जाएगी आपके पास, x एक्सिस और y एक्सिस। अब कहता क्या है, कहता है x ग्रेटर देन ज़ीरो। x जो है वो ज़ीरो से भरा है, तो ज़ीरो से भरा किस साइड को, इस साइड को। ये x इस साइड को नेगेटिव है, y ऊपर को पॉजिटिव और y नीचे को नेगेटिव। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहे हैं इसके ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस प्लस। सेकंड में क्या होता है, माइनस प्लस। ये सीख लें। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये आपका, जिसमें x भी प्लस का, y भी प्लस का। सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें x माइनस का और y जो है वो प्लस का। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी माइनस का और y भी माइनस का। फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस का है बट y माइनस का है। तो ये आपने क्वाड्रेंट याद रख लेने हैं। तो अब क्या कहता है, x ग्रेटर देन ज़ीरो। x जो है ज़ीरो से भरा है, तो ज़ीरो से भरा इस साइड को चल रहा है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, इस साइड को है ग्रेटर देन। अगर लेस देन कहता है तो इस साइड को। हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिखने थे, अब ग्रेटर देन है तो राइट हैंड साइड को। तो इसकी लोकेशन कहाँ बन रही है, राइट हैंड साइड पे, इस साइड को बन रही है इसकी लोकेशन। तो हम लिखेंगे राइट हाफ प्लेन, यानी ये जो प्लेन बना है ना हमारे पास एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, तो ये राइट हैंड साइड को है, राइट हाफ प्लेन, ये इस साइड को आधा है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, राइट हैव हाफ प्लेन। सेकंड पार्ट है इसका, हमने इसकी लोकेशन बतानी है। तो सेकंड पार्ट है x ग्रेटर देन ज़ीरो एंड y ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इसके लिए भी हम लगाएंगे x एक्सिस और y एक्सिस लगाएंगे। तो पहले x एक्सिस लगा लें, ये हमारे पास x एक्सिस है एंड ये हमारे पास y एक्सिस है। अब आपको आइडिया हो गया, x इस साइड को नेगेटिव है, इस साइड को पॉजिटिव है, राइट साइड को। y ऊपर को पॉजिटिव है और नीचे को नेगेटिव है। तो कहता है x ग्रेटर देन ज़ीरो, तो x किस साइड को है, इस साइड को है, ये वाली साइड आ रही है ग्रेटर देन ज़ीरो। एंड y ग्रेटर देन ज़ीरो, तो y भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन ज़ीरो किस साइड को, ऊपर को, ये वाली। ये x ज़ीरो से भरा है, x ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ज़ीरो से भरा क्या होता है, 1 2 3 4 5। तो देखिए 1 2 3 4 5 इस साइड को आ रहा है आपका, 1 2 3 4 इस साइड को। एंड y ग्रेटर देन ज़ीरो, तो y भी पॉजिटिव है, ज़ीरो से भरा है तो y पॉजिटिव। तो ये वाला हिस्सा आपके पास आ गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो प्लस प्लस है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका पहला। तो आप लिखेंगे इसका आंसर क्या है, दी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसका आंसर क्या है, दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है इसका थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट क्या है वो देखिए, x इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स जो है वो ज़ीरो है, तो इसके भी लिए लगा लें आप, लगाएं प्लेन। पहले x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो x कितना बताया है, ज़ीरो, यानी यहाँ पे है। x जो है वो यहाँ पे है, यानी x चला ही नहीं है। x किसी भी साइड को 1 2 3 कोई नहीं है, कहता है x इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे है। तो ये जो पॉइंट आया है ये किसके ऊपर आया है, x का, y के ऊपर। ये जो y एक्सिस है इसके ऊपर आ गया। ये जो पॉइंट आया है ये किसके ऊपर है, y के ऊपर। तो आप लिखेंगे y एक्सिस।
सिंपल सा है, आप वैसे भी याद कर सकते हैं। अगर x इज इक्वल टू 0 है तो वो y एक्सिस है, अगर y इज इक्वल टू 0 है तो वो x एक्सिस है। तो इसके लिए भी सेम वही है, आप लगा लें पहले x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस। अब क्या कहता है y इज इक्वल टू 0, तो y 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है, वो भी यहाँ पे है, लेकिन अब ये x एक्सिस के ऊपर है। जब x की वैल्यू देगा तो वो y एक्सिस के ऊपर होगा, जब y की वैल्यू देगा तो वो किसके ऊपर होगा, x एक्सिस के ऊपर। तो ये बिल्कुल ही आसान था, थर्ड और फोर्थ वाला। इसी का देखें 5 और 6 वाला पार्ट। तो 5 6 में देखें क्या कह रहा है। 5 6 पार्ट है हमारे पास, x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन इक्वल 0। तो ये थोड़ा समझने वाला है। अब x ग्रेटर देन 0 है और y लेस देन इक्वल 0, तो इसके लिए लगा लें पहले तो लगाएं x एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस। आपने ये स्केल के साथ x एक्सिस और y एक्सिस लगाना है। तो कहता है x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 देखें किस साइड को है, x 0 से भरा है तो वो इस साइड को आ रहा है, ये वाला ये है, इस साइड को चल रहा है, इस साइड को। और कहता है y लेस देन इक्वल 0, तो y 0 यहाँ पे होता है और लेस देन कहाँ पे होता है, नीचे को, इस साइड को, ये नीचे को। तो इसमें और इसमें देखें ये चीज़ कॉमन आ गया, ये वाला, इसको हम बोलते हैं, यानी x ग्रेटर देन 0 तो x इस तरफ को है, एंड y लेस देन इक्वल 0 तो y लेस देन 0 है, मतलब कि y 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा क्या होता है, -1 -2 -3। तो ये y जो है नीचे को नेगेटिव है, तो दोनों में देखें ये वाला हिस्सा जो है ना कॉमन आया है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ये फर्स्ट का है, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं जिसमें प्लस प्लस होता है। ये सेकंड है और ये थर्ड है, एंड ये लास्ट जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये यहाँ पे आया है तो हम इसको लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। और वाई कहाँ पे है, नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव था लेकिन वाई क्या है, नेगेटिव है। तो इसी का 6 वाला पार्ट है। तो 6 वाला पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। ये तो बिल्कुल आसान आ गया है, तो लगा लें इसके लिए भी x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब देखिए जो उसने पॉइंट दिया है वो दिया है x y इज इक्वल टू 0, तो y 0 यहाँ होता है, x इज इक्वल टू 0 तो x भी यहाँ 0 होता है। तो ये जो 0 पॉइंट है ना, ये वाला जहाँ 0 0 होते हैं, इसको ओरिजिन बोलते हैं, o इंटू 0 0। इसको मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं, ओरिजिन। तो 6 वाले पार्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका 7 वाला पार्ट है जी, x इज इक्वल टू वाई। तो हमने इसमें भी इक्वेशन बतानी है, तो पहले लगा लें इसमें x एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस है एंड ये हमारा y एक्सिस है। तो x और y क्या है, आपस में इक्वल है। इक्वल क्या होता है, x मतलब x भी 2 है और y भी 2 है, ये इसको इक्वल बोलते हैं। या फिर x भी -2 है और y भी -2 है, ये इक्वल है। x भी -2 y भी -2, कॉमे से पहले x होता है, कॉमे के बाद y होता है, इसको बोलते हैं। तो इसको देखिए अगर हम 2 2 को, तो x इस साइड को 2 और y भी कितना 2, y भी ऊपर को 2। तो इसमें कौन सा हिस्सा आपका आ रहा है, यानी x इस साइड को 2 है, y ऊपर को 2 है। जितने मर्जी ले सकते हैं आप, 2 ले लें, 3 ले लें, इक्वल लेने हैं। तो ये वाला हिस्सा आपके पास आ रहा है, x इस साइड को और ये y इस साइड को, तो ये दोनों का ये वाला हिस्सा, तो इसको क्या बोलते हैं आप, इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद मैंने लिखा है x और y इक्वल -2 तो माइनस का देखिए x किस साइड को है, इस साइड को 2, और y माइनस का किस साइड को है, इस साइड को। तो इन दोनों के लिए ये वाला हिस्सा आ गया, ये वाला। तो ये देखना, ये दोनों हिस्से ये वाले एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, कैंसिल क्रॉस कर रहे हैं। ये वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। जब x और y इक्वल होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन क्या लिखेंगे, इट इज़ अ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। यानी एक लाइन बन रही है जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, कट कर रही है। नेक्स्ट इसी का 8 वाला पार्ट है, x ग्रेटर देन इक्वल 3। x जो है वो 3 के इक्वल और 3 से बड़ा है, तो बिल्कुल आसान सा ही है। लगाएं आप x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस। तो कहता है x ग्रेटर देन इक्वल 3, तो 3 तक लाइन लगाएं, 1 2 3।
और इससे आगे ये 3 इसमें इंक्लूड है, ये 3 जो है ना ये शामिल है, तो ये वाली लाइन आएगी, ये वाली चीज़। तो इससे आगे ये वाला हिस्सा, ये सारा हिस्सा जो है ना, ये वाला सारा हिस्सा इस साइड को जो है x ग्रेटर देन इक्वल 3 है। तो इसको लिखेंगे द सेट ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन एंड राइट साइड ऑफ अ लाइन x इज इक्वल टू 3, यानी राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, द सेट ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन, ऊपर लाई कर रहे हैं, एंड राइट साइड ऑफ अ लाइन x इज इक्वल टू 3, और किस साइड को है, राइट हैंड साइड को है, और कहाँ तक x इज इक्वल टू 3 है। नेक्स्ट इसी का देखिए सेकंड लास्ट पार्ट 9 वाला है, सेकंड लास्ट, तो उसको देख लें ज़रा। तो 9 वाला पार्ट है हमारे पास y ग्रेटर देन 0, तो y 0 से बड़ा है, ये हमने लिखना है। तो ड्रा करके देखते हैं, इसकी इक्वेशन चेक करते हैं। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। तो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, y 0 से बड़ा है, ये हमने बताना है। तो 0 से बड़ा क्या होता है, 1 2 3, यानी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव y कहाँ पे होता है, ऊपर को, ये वाली साइड। तो ऊपर को क्या बोलते हैं, अबव, क्या बोलते हैं, अबव, y एक्सिस है और ये अबव है। तो इसका आंसर लिखेंगे दी सेट ऑफ पॉइंट लाइंग अबव x एक्सिस, यानी ये जो x एक्सिस है ना, ये x एक्सिस है, इससे ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं, क्योंकि y ऊपर को है, अबव है। तो लिखेंगे दी सेट ऑफ पॉइंट लाइंग अबव x एक्सिस, बिल्कुल सिंपल सा था। लास्ट वाला है x एंड y हैव ऑपोजिट साइन, बताना x और y के ऑपोजिट साइन कहाँ होते हैं, तो वो लोकेशन बतानी है हमने। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, x एक्सिस, और ये क्या है, y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस। तो हमने इसके ना अपोजिट साइन बताने हैं। अपोजिट साइन क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है प्लस प्लस, सेकंड में होता है माइनस प्लस, थर्ड में होता है माइनस माइनस, और फोर्थ में होता है प्लस माइनस। तो देखिए अपोजिट कहाँ पे है, माइनस प्लस, माइनस का उल्ट प्लस होता है और प्लस का उल्ट माइनस। तो ये एक थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट है और ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, सेकंड और फोर्थ। तो इसका आंसर देखें ना, अपोजिट साइन कहाँ पे है, उल्ट कहाँ है, माइनस प्लस है, प्लस माइनस, ये तो प्लस प्लस है, उल्ट नहीं है, ये माइनस माइनस, ये भी उल्ट नहीं है। तो ये वाला है अपोजिट साइन, माइनस प्लस प्लस माइनस। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर आएगा दी सेट ऑफ पॉइंट, ये जो पॉइंट है इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है, बिल्कुल आसान सा था। लोकेशन हमने करनी है, अगर आपको एक्स एक्सिस की, क्वाड्रेंट्स की, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है क्या है, इस तरह से अगर आपको आइडिया है एक्स एक्सिस प्लेन का, वाई एक्सिस प्लेन का, तो फिर आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। तो इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है, एमसीक्यूज के लिए भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो ये बिल्कुल आसान है स्टूडेंट और वेरी इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस मस्ट आएगा आपको शॉर्ट में ना, डिस्टेंस या फिर मिड पॉइंट, तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना हर हाल में आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट वाला पार्ट देख लें। तो हमने इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको डिस्टेंस का फार्मूला आना चाहिए। तो डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो ज़रा गौर से सुन लें स्टूडेंट। डिस्टेंस का फार्मूला है d इज इक्वल टू, डी फॉर डिस्टेंस है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, d इज इक्वल टू अंडर रूट। डिस्टेंस का क्या फार्मूला है, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस का फार्मूला याद कर लें, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस का फार्मूला है। डिस्टेंस क्या है, d इज इक्वल टू अंडर रूट, जिसे हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब इसकी वैल्यूज फार्मूले में पुट कर लें। तो फार्मूला क्या था, d इज इक्वल टू अंडर रूट, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हम। तो वैल्यूज में सबसे पहले है x2। x2 क्या है स्टूडेंट, ये जो ए बी पॉइंट है ना, कॉमे से पहले जो है ये x1 है, और जो कॉमे के बाद है वो y1 है। फिर सेकंड पॉइंट में कॉमे से पहले क्या है x2, कॉमे के बाद क्या है y2, ये है।
तो अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। पहले चाहिए हमें x2, तो x2 कितना है हमारे पास 0, तो x2 की जगह लगाएं 0 माइनस फिर क्या है x1, तो x1 कितना है हमारे पास 6, तो x1 की जगह 6 और ऊपर स्केयर प्लस फिर क्या है y2, तो y2 कितना है हमारे पास -2, y2 कितना है -2 माइनस फिर है y1, तो y1 कितना है 7 और ऊपर स्केयर। तो इसको सॉल्व कर लें, d इज इक्वल टू अंडर रूट 0 में से 6 माइनस करें, 0 में से 6 माइनस करें तो -6 एंड ऊपर स्केयर प्लस -2 -7 प्रेस करें कैलकुलेटर में तो -9 और ऊपर स्केयर। तो स्टूडेंट याद रखिएगा ये जो डिस्टेंस होता है ना ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। पावर इवन है माइनस कैंसल, 6 का स्क्वायर दबाएं 36 प्लस 9 का स्क्वायर लें, 9 का स्क्वायर लें तो 81, 9 का स्क्वायर 81, फिर इन दोनों को जमा कर दें 36 में 81 को जमा करें ना तो ये आता है 117। स्टूडेंट इधर छोड़ दें फिर भी ठीक है, नहीं तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, 117 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं आप कैलकुलेटर में, लिख लें स्क्वायर रूट 117, तो वो आंसर देगा 3√13, या यहाँ भी छोड़ दे तो ठीक है, 117 पे भी छोड़ दे तो ठीक है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्या आया है 3√13। तो ये हमारा फाइनल डिस्टेंस आ गया है फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है, सेम प्रोसेस है, हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला स्टूडेंट याद कर ले, डिस्टेंस का फार्मूला है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फाइंड कर ले, किसका है CD का डिस्टेंस है, तो कॉमे से पहले क्या है x1, कॉमे के बाद क्या है y1, कॉमे से पहले x2, कॉमे के बाद y2। तो डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, डिस्टेंस में CD का डिस्टेंस ले रहे हैं हम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू सबसे पहले चाहिए x2 कितना है 3 माइनस फिर क्या है x1 कितना है -5 और सारे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है -2 और सारे का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू अंडर रूट, ये प्रेस करें, माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 में 5 जमा कर दें 8 और ऊपर स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 2 में 2 जमा कर दें तो 4 और ऊपर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 8 का स्क्वायर ले लें 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो इन दोनों को जमा करें 64 और 16 को जमा कर दें तो ये आएगा अंडर रूट 80, 64 में 16 जमा करें तो कितना आता है 80, तो 80 का अंडर रूट ले लें, आप कैलकुलेटर में लिखें स्क्वायर रूट 80, तो वहाँ से देगा 4√5, तो 80 का जो अंडर रूट आता है वो क्या आ गया है 4√5। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का डिस्टेंस जो है ना ये फाइंड हो गया, सेकंड पार्ट का डिस्टेंस। नेक्स्ट हम इसका करेंगे थर्ड वाला पार्ट, तो थर्ड वाला पार्ट देख लें क्या है हमारे पास। थर्ड वाला जो पार्ट है उसका हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो L और M हमें पॉइंट दिए हुए हैं, इसका डिस्टेंस ले लें, तो डिस्टेंस का फार्मूला है d इज इक्वल टू अंडर रूट या स्क्वेयर रूट, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वेयर। तो d हमने LM का लेना है डिस्टेंस, तो अंडर रूट देखिए ज़रा x2 क्या है, कॉमे से पहले x1 है, कॉमे के बाद y1, कॉमे से पहले x2 और कॉमे के बाद y2, तो x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 0 और ऊपर स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास -4 माइनस y1 कितना है 3 और ऊपर स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर आपको साइंस की नहीं समझ आती तो आप ये सारा कैलकुलेटर में प्रेस कर सकते हैं, कैलकुलेटर में आप सारा ये लिख सकते हैं, ये जैसे लिखा हुआ है ना लिख दें। क्या है सबसे पहले आपने लिखना है
ब्रैकेट वाला, अंडर रूट वाला। अंडर रूट नहीं लिखना, ब्रैकेट में देखें क्या है, आपने लिखना है ब्रैकेट -2 -0 ब्रैकेट बंद और ऊपर स्क्वायर। फिर आपने लिखना है प्लस, क्या लिखना है, प्लस, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट क्या है -4 एंड -3 ब्रैकेट बंद और ऊपर स्क्वायर। तो ये सारा इक्वल दबाएं तो कितना आ गया है, 193 आ रहा है। इसका जो आंसर आ रहा है ना, सॉरी ये मिस्टेक हो गई थी, 10 लिख दिया मैंने 0 की बजाय। दोबारा लिखते हैं, ब्रैकेट -2 -0 ब्रैकेट बंद और ऊपर स्क्वायर, प्लस फिर ब्रैकेट -4 -3 ब्रैकेट बंद और ऊपर स्क्वायर। जैसे अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है ना, मैंने वैसे ही लिख दिया कैलकुलेटर में। इक्वल दबा दें तो ये आ रहा है 53। ये क्या आ रहा है, 53 आ रहा है। तो आप डायरेक्ट 53 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप स्टेप कर लें, स्टेप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अब डायरेक्ट ही लिखूंगा। क्या आ गया है इसका आंसर, 53 का अंडर रूट। तो ये 53 का अंडर रूट नहीं होता, तो ये आगे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखें, इसी का फोर्थ वाला पार्ट है। डिस्टेंस का फार्मूला लगाएं, d इज इक्वल टू अंडर रूट, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फाइंड करेंगे, कॉमे से पहले क्या है x1, कॉमे के बाद y1, x2 और ये y2। तो डिस्टेंस फार्मूले में पुट कर दें इसको, तो पुट करेंगे x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है -8 और ऊपर होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है -7 और सारे का ऊपर होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लें या कैलकुलेटर प्रेस कर लें। कैलकुलेटर में हम करेंगे इसको, इजी है, कैलकुलेटर में साइन की प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो इसलिए ये लिखें सारा कैलकुलेटर में, ब्रैकेट 0 माइनस फिर ब्रैकेट क्या है -8 ब्रैकेट बंद और फिर ब्रैकेट बंद और ऊपर क्या है स्क्वायर। जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दिया, होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस क्या है ब्रैकेट 0 माइनस फिर ब्रैकेट -7 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज और ऊपर स्क्वायर। तो इसका दबाएंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 113। क्या आ जाएगा 113। तो 113 आपका डिस्टेंस आ गया। तो इसका मजीद आगे सिंप्लीफाई नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बिल्कुल आसान था, ये हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर जो है, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 7.1 फाइंड द डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के आगे 3 पार्ट्स हैं A B C। हमने इनका डिस्टेंस भी लेना है और मिड पॉइंट भी लेना। मिड पॉइंट आ गया नहीं चाहिए, डिस्टेंस लेना तो हमें आता है, तो हम इसका डिस्टेंस लेंगे। हमें डिस्टेंस का फार्मूला आता है d इज इक्वल टू अंडर रूट, जिसे हम स्क्वेयर रूट बोलते हैं। d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वेयर। तो डिस्टेंस लें ए और बी का, फार्मूले में वैल्यूज पुट करें तो x2 कितना है हमारे पास -2, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 कितना है -2, तो x2 की जगह -2 माइनस x1 कितना है 3 और ऊपर स्क्वेयर प्लस y2 कितना है -4 माइनस y1 कितना है 1 और ऊपर स्क्वेयर। तो ये सारा आप कैलकुलेटर में प्रेस कर दें। ये लिखें कैलकुलेटर में क्या है, ब्रैकेट -2 -3 माइनस सिंगल 3 लिखना है और ऊपर ब्रैकेट और ऊपर स्क्वेयर, आगे क्या है प्लस ब्रैकेट -4 -1 ब्रैकेट और ऊपर स्क्वेयर। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 50। क्या आ जाएगा 50। तो इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 50। क्या लिख देंगे अंडर रूट 50। अब 50 का अंडर रूट दबा दें तो अंडर रूट ले ले, लिखेंगे अंडर रूट 50 तो आएगा 5 अंडर रूट 2। तो इसका फाइनल डिस्टेंस क्या आ गया है 5 अंडर रूट 2।
इसी का सेकंड वाला पार्ट है सेम इसी तरह, डिस्टेंस लेना है। डिस्टेंस का फार्मूला लगा लें, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये भी का डिस्टेंस है। डिस्टेंस के फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर दें, d इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 कितना है 2, माइनस x1 कितना है -8 और सारे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -1 माइनस y1 कितना है 3 और ऊपर स्क्वायर। तो इसका कैलकुलेटर में प्रेस कर लें आप। जब इसको कैलकुलेटर में प्रेस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 8 10, 10 का स्क्वायर 100, ये 100 बन गया, -1 -3 -4 और ये 6 4 तो 4 का स्क्वायर 16। ये आपने सारा कैलकुलेटर में दबा लेना है। तो इसका जो आंसर आएगा ना हमारे पास, इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 116। ये सारा कैलकुलेटर मैंने कैलकुलेटर में प्रेस कर दिया। तो इसी का आप स्क्वायर रूट ले ले 116 का। तो 116 का जो स्क्वायर रूट आएगा ना वो आएगा 2 स्क्वायर रूट 29। ये आपने कैलकुलेटर में दबाना, स्क्वायर रूट 116 देंगे तो क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 29। क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका थर्ड पार्ट है सी वाला। हमने इसका डिस्टेंस लेना है स्टूडेंट। तो डिस्टेंस के लेने के लिए ये हमारा x1 है और ये हमारा y1 है, ये x2 है और ये हमारा y2 है। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाएं। डिस्टेंस का फार्मूला है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, अंडर रूट सबसे पहले x2 कितना है, x2 है -3 अंडर रूट 5 माइनस x1 कितना है अंडर रूट 5 और सारे का ऊपर होल स्क्वायर। स्टूडेंट वैल्यूज पुट करते हुए थोड़ा ध्यान रखना है। पहले x2 है तो x2 की वैल्यू -3 अंडर रूट 5, ये दरमियान वाला माइनस, फिर x1 कितना है अंडर रूट 5 प्लस y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है -1/3 और सारे का ऊपर होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसकी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी, लिहाजा इसको मैं कैलकुलेटर में प्रेस करूंगा। डायरेक्ट आपने भी कैलकुलेटर में करना है। पहले वाली ब्रैकेट दबा लें या इकट्ठा भी सारा दबा लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इकट्ठे ही सारा लिख लें। लिखते हुए थोड़ा सा आपने केयरफुली लिखना है, इसको ना केयरफुली लिखना है थोड़ा सा। देखिएगा ज़रा, सबसे पहले ब्रैकेट ये ले लगा दी ब्रैकेट, फिर क्या है ब्रैकेट के बाद -3 अंडर रूट 5 लिख लिया। थोड़ी सी स्पेस देनी है आपने, ये स्पेस दे दी। आगे क्या है माइनस, फिर ब्रैकेट और फिर माइनस अंडर रूट 5 ब्रैकेट बंद, थोड़ी स्पेस दे के स्टूडेंट, थोड़ी स्पेस दे के ब्रैकेट बंद करें। ये देखिए हो गई है। अब फिर ऊपर ब्रैकेट होल लगाएं तो ये स्क्वायर आ गया। तो ये सारा प्रेस करेंगे तो देखिए कितना आ गया है 20। वो कितना बना है, ये वाली सारी क्या बन गई है 20 प्लस। अब ये वाली सारी आपने ब्रैकेट में लिख लेनी है जैसे है। क्या लिखना है, ब्रैकेट 5 माइनस ब्रैकेट -1 डिवाइड 3 ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, दोबारा लिखें। ब्रैकेट 5 माइनस ब्रैकेट -1 डिवाइड 3 ब्रैकेट क्लोज होल ब्रैकेट और ऊपर स्क्वायर। तो वो देखिए क्या आ रहा है 256/9 क्या आ रहा है, ये सारा दबाया हमने तो क्या आया है 256/9। तो ये सारा अब आप कैलकुलेटर में प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेना, चले एक स्टेप तो कर ले, अब एलसीएम ले लें इसका 9 1 का, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो 9 1 का 9 1 से नहीं कैंसिल होता, तो 9 को 20 से करें मल्टीप्लाई। 9 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 प्लस 9 9 से कैंसिल 256। अब इसको जमा करके 9 पे आप लोग डिवाइड करेंगे, जमा कर लें इसको और 9 पे डिवाइड कर दें इसको। तो कैलकुलेटर में आप करेंगे d इज इक्वल टू अंडर रूट 180 में 256 जमा कर दें तो करेंगे जमा
180 प्लस 256, तो वो आ रहा है 436। क्या आ रहा है? 436 है, 436/9। तो स्टूडेंट आपने इसका अंडर रूट दबाना है, लिखना है अंडर रूट 436/9 इक्वल दबाएं तो वो देखिए क्या दे रहा है, 2√109/3। तो इस डी का जो फाइनल आंसर आ गया, जो डिस्टेंस आ गया, वो क्या आया देखिए कैलकुलेटर में 2 आया है, अंडर रूट में 109 और नीचे क्या आया है 3। तो ये 436 का जो अंडर रूट होता है ना, वो 2√109 होता है और 9 का आपको पता है 3 होता है। तो ये इसका थर्ड वाला पार्ट था, सी वाला, जिसका हमने डिस्टेंस लेना था। अब इन तीनों पार्ट्स का हमने मिड पॉइंट लेना है। तो स्टूडेंट मैं इसी पार्ट का मिड पॉइंट ले रहा हूँ, इसी का, ये जो सी वाला पार्ट है ना आपका, ये वाला, मैं इसका मिड पॉइंट अब ले रहा हूँ। तो अब आपको मिड पॉइंट का फार्मूला आना चाहिए। तो मिड पॉइंट का फार्मूला जैसे हमने डिस्टेंस का याद किया है, तो मिड पॉइंट का जो फार्मूला है वो है m इज इक्वल टू, मिड पॉइंट का जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या है, m इज इक्वल टू, मिड पॉइंट का m इज इक्वल टू x1 भी लिख सकते हैं, x2 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। m इज इक्वल टू x2 प्लस x1/2। स्टूडेंट x1 को पहले कर ले, x2 को बाद में कर ले, बात एक है। पीछे हम डिस्टेंस में x2 पहले पा रहे थे तो मैंने x2 ही पहले लिख दिया, और फिर y2 प्लस y1/2। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला है। आपने इसको अच्छे से याद करना है। मिड पॉइंट का m इज इक्वल टू x2 प्लस x1/2 y2 प्लस y1/2। तो फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, कामे से पहले क्या है x1, कामे के बाद y1, कामे से पहले x2, कामे के बाद y2 है। तो फार्मूले में वैल्यूज को लगा लें, लगाएंगे हम। x2 क्या है हमारे पास, ये है -3/5, लिखिए -3/5 प्लस x1 कितना है -5, तो वो प्लस माइनस माइनस ही बन जाएगा /2। फिर y2 कितना है 5 प्लस y1 कितना है -1/3, y1 की जगह लगाएं -1/3/2। तो ये भी काम आपका कैलकुलेटर ही करेगा। अगर आप इसके स्टेप करते हैं तो आपसे गलती होगी। तो ये कैलकुलेटर में सारा प्रेस करें, जैसे लिखा है वैसे लिखें, -3/5 सॉरी ये स्पेस देनी थी, -3/5 स्पेस दें, फिर -√5 इक्वल दबाएं, क्या आया है -4/5 और डिवाइड कर दे इसको 2 पे, तो डिवाइड 2, तो क्या आ गया -2/5। तो ये पहले वाला क्या है, इसको हमने कैलकुलेटर में सारा प्रेस किया तो क्या आया है -2/5। अब ये वाला प्रेस करें, जैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 5 -1/3 -1/3 इक्वल दबाएं तो क्या है 14/3, क्या आ गया है 14/3, 14/3। अब इसको डिवाइड कर दे 2 पे, डिवाइड 2, तो देखिए क्या आया है 7/3, क्या आ गया है 7/3। तो ये हमारा मिड पॉइंट आ गया। देखिए बिल्कुल सिंपल हो गया, सारा काम कैलकुलेटर ने किया है इसका ना, सारा का सारा काम कैलकुलेटर ने किया है। तो स्टूडेंट इसके जो फर्स्ट 2 पार्ट है ना, वो आपने खुद सॉल्व करने हैं मिड पॉइंट के हवाले से। मिड पॉइंट का मैंने फार्मूला आपको बता दिया है, यानी ये तीनों पार्ट जो थे ना, हमने डिस्टेंस भी लेना था और मिड पॉइंट भी, तो मैंने मिड पॉइंट सिखा दिया आपको। तो नहीं तो आप एक पार्ट का देख लें मिड पॉइंट इसमें। बी वाले का चले मैं कर देता हूँ। बी वाला पॉइंट क्या था हमारे पास, बी वाला था, ए पॉइंट दिया है, ये बी पार्ट में ए पॉइंट दिया है, ए क्या दिया है -8 और 3, ये पीछे हम डिस्टेंस इसका ले चुके हैं। और बी पॉइंट क्या है हमारे पास 2 और -1 है। अब इसका मिड पॉइंट ले लें, तो हमें मिड पॉइंट का फार्मूला आता है m इज इक्वल टू x2 प्लस x1/2 y2 प्लस y1/2। अच्छा, ये मिड पॉइंट का जो फार्मूला, आप x1 को पहले भी लिख सकते हैं, ये जो x1 है ना, इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी। x1 को आप पहले लिख लें, लिख सकते हैं आप x1 को पहले। तो लगाएं वैल्यू, कामे से पहले क्या है x1, कामे के बाद y1, कामे से पहले x2, y
कॉमे के बाद y2, तो x2 की वैल्यू लगाएं, x2 कितना है 2 प्लस x1 कितना है -8 ओवर 2, y2 कितना है -1 और y1 कितना है +3 ओवर 2। तो इसको सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर दबाना है, कैलकुलेटर दबा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कर लें। ये देखें कैलकुलेटर ही दबा लें, गलती के चांसेस आपके काम है। वैसे तो -3 आ रहा है, तो आप लिखेंगे 2 -8 इक्वल दबाएं और डिवाइड 2 कर दें, तो देखिए -3 आ गया, क्या आ गया है -3। ये भी इसी तरह है, क्या है -1 + 3 इक्वल दबाएं और डिवाइड 2 कर दे, तो देखिए 1 आ गया है। तो ये आपका मिड पॉइंट आया है। अब जो इसका फर्स्ट पार्ट है ना ये वाला, वो आपने खुद सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट है डिस्टेंस और मिड पॉइंट के लिहाज से। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमने बताना है कि ये जो पॉइंट दिया है, क्या ये ओरिजिन से 15 यूनिट है के डिस्टेंस पे है, क्या ये वाला पॉइंट ओरिजिन से 15 यूनिट के डिस्टेंस से है, और क्या ये हमने बताना कि इनका आंस 15 यूनिट आता है कि नहीं, यानी कि 50 यूनिट दूर है ओरिजिन से। तो ओरिजिन आपको पता है किसको बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं O इंटू 0 पॉइंट जो होता है ना, इसको ओरिजिन कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको ओरिजिन के बारे में बताया है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है √176 और 7। तो हमने बताना कि ये ओरिजिन से कितने यूनिट दूर है, 15। ये हमने बताना है कि ये 15 है कि नहीं। तो स्टूडेंट ये एक पॉइंट उसने दे दिया हमें √176 और 7, तो ये ओरिजिन से बताना है। तो मैं इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ, इसको ए का नाम दे लें, ए पॉइंट। तो इसका जो ओरिजिन वो बनेगा, वो जो पॉइंट आएगा 0, ओ आएगा 0 0। तो अब हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमें डिस्टेंस का फार्मूला आता है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये कॉमे से पहले क्या होता है x1 और कॉमे के बाद y1, ये कॉमे से पहले x2, ये कॉमे के बाद y2। तो इसका फाइंड करें डिस्टेंस, तो फार्मूले में लगाएं वैल्यूज़। x2 कितना है 0, माइनस x1 कितना है √176 सारे का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0, माइनस y1 कितना है 7 और ऊपर होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लें ज़रा, कैलकुलेटर में ही प्रेस करेंगे आप लोग, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 0 में से पावर इवन है, माइनस कैंसिल, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, 176 प्लस 0 में से 7 माइनस 7 पावर इवन है, माइनस कैंसिल। आपने कैलकुलेटर प्रेस कर लेना, 7 का स्क्वायर ले लें तो 49, और इन दोनों को अब आप जमा कर लें। 176 में 49 को अगर हम जमा करें ना, तो ये आता है 225। तो 225 का ज़रा लें ना स्क्वायर रूट, कैलकुलेटर में ले लें आप लोग। 225 लिख लें, स्क्वायर रूट 225, तो वो देखिए 15 दे रहा है। तो इसका मतलब ये ओरिजिन से 15 यूनिट ही दूर है। ये कितने यूनिट दूर है ओरिजिन से, 15 यूनिट है। उसने यही पूछा था हमसे कि ये कितने यूनिट्स दूर है, तो ये 15 यूनिट्स है। तो इसी का सेकंड वाला पार्ट है, तो इसको हम ए पॉइंट कह लेते हैं और साथ ओरिजिन का हम ओ पॉइंट लिख लेते हैं 0 0। तो इसका भी डिस्टेंस ले लें। डिस्टेंस का फार्मूला है d इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फाइंड कर लें। अब देखें x2 कितना है आपके पास, x2 ये x1 ये x2 कितना है 0, x1 कितना है 10 और ऊपर स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0 और y1 कितना है -10 और ऊपर स्क्वायर। तो ये कैलकुलेटर में प्रेस कर लें आप, कैलकुलेटर में कर लेंगे। 0 में से 10 -10 का स्क्वायर प्लस 100 एंड माइनस माइनस प्लस, 10 में 0 10, तो 10 का स्क्वायर 100, दोनों को ऐड कर दें। 100 में 100 को जमा करें तो 200, तो 200 का स्क्वायर रूट दबा लें, लिख लें स्क्वायर रूट 200, तो वो कितना दे रहा है 10√2। तो इसका जो फाइनल आंसर है कि वो 10√2 यूनिट है। ये मतलब ये ओरिजिन से 15 यूनिट के डिस्टेंस पे नहीं है। पहले वाला 15 था लेकिन सेकंड वाला 15 यूनिट नहीं है। तो स्टूडेंट जो इसका थर्ड पार्ट है ना,
वो आपने खुद कर लेना है, थर्ड पार्ट इसी तरह होना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा शो डैट। हमने शो डैट करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारा द पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। तो हमने शो करना है कि ये किसके वर्टिसेस हैं, राइट ट्राइंगल। तो स्टूडेंट आपको राइट ट्राइंगल का पता होना चाहिए। तो ये 3 वर्टिसेस दे दिए हैं, हमने इनको शो करना है कि ये किसके हैं, राइट ट्राइंगल हैं। तो राइट ट्राइंगल क्या होती है स्टूडेंट, वो सुन लें। ये एक राइट ट्राइंगल मैं ड्रा करने लगा हूँ, ये है राइट ट्राइंगल, ये इसको बोलते हैं राइट ट्राइंगल। तो ये राइट ट्राइंगल कौन सी है, ए है, बी है और सी है। तो ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं हमने ये बताना है। तो एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है और एक सी पॉइंट है। तो हमने तीनों का डिस्टेंस लेना है, पहले ए बी का, फिर बी सी का और एंड पे ए सी का। तो हम डिस्टेंस लेंगे स्टूडेंट यहाँ पे ए बी के लिहाज से। तो ए पॉइंट लिखें क्या है हमारे पास 0 और 2, एंड बी पॉइंट क्या है हमारे पास √3 और 1। इन दोनों का डिस्टेंस ले लें। डिस्टेंस का हमें फार्मूला आता है d इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा। x2 कितना है हमारे पास √3 है, x2 कितना है √3 माइनस x1 कितना है 0 और ऊपर स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 1 माइनस y1 कितना है 2 और ऊपर स्क्वायर। स्टूडेंट डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी, आपने भी अब डायरेक्ट करना है। तो इसको सॉल्व कर लें। ये कैलकुलेटर में आप प्रेस करें सारा, ये सारा कैलकुलेटर में आप दबाएंगे ना, तो √3 में से 0 तो √3 आएगा और स्क्वायर √ से कैंसिल तो 3 प्लस 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 का स्क्वायर दबाएं तो 1 आता है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 2 आ जाएगा। कैसे, 3 में 1 जमा करें 4, तो 4 का √ दबाएंगे तो कितना आएगा 3। तो ये हमारे पास किसका डिस्टेंस आ गया है, ए बी का। ये किसका डिस्टेंस आया है, ए बी पॉइंट्स का। अब इसी में हम डिस्टेंस लेंगे बी सी का। किसका डिस्टेंस लेंगे, बी और सी का। तो अब बी पॉइंट लिख लें। बी पॉइंट क्या है हमारे पास √3 और 1 और सी पॉइंट क्या है हमारे पास 0 और -2। पहले ए बी का फिर बी सी का। तो लगाएं डिस्टेंस का फार्मूला d इज इक्वल टू √x2। x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है √3 और ऊपर स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 और y1 कितना है 1 और ऊपर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट आप कैलकुलेटर में दबाएं, इसको सारे को आपने कैलकुलेटर में दबा लेना, इजी हो जाएगा। तो स्क्वायर √ से कैंसिल, पावर इवन है माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 में से √3 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। स्क्वायर √ से कैंसिल 3 प्लस -2 -1 -3 और ऊपर स्क्वायर दबाएंगे तो ये 9। तो ये कितना बन रहा है हमारे पास 12। कितना बन रहा है 12। अब ये ए बी का डिस्टेंस आया है, ये बी सी का आया है। ये किसका आ गया है, बी सी का, ये डिस्टेंस आया है। उसके बाद थर्ड वाला डिस्टेंस हम लेंगे, थर्ड वाला इसका ना ए सी का। इसका डिस्टेंस लेंगे ए और सी पॉइंट का। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगा लें, क्या है d इज इक्वल टू ए और सी का। तो ए पॉइंट लिखें। ए पॉइंट क्या था हमारे पास, ए पॉइंट था 0 और 2 और बी पॉइंट क्या है हमारे पास, सॉरी सी पॉइंट, सी ए और सी का। तो ये सी है। तो सी पॉइंट क्या था ऊपर देखें 0 और -2। तो इन दोनों का डिस्टेंस लें। तो x2 कितना है 0, x1 भी कितना है 0 और ऊपर स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 माइनस y1 कितना है, y1 देखिए कितना है 2 और ऊपर स्क्वायर। तो ये किसका डिस्टेंस ले रहे हैं हम, ए सी का। तो ये कैलकुलेटर में दबा लें आप। 0 में से 0 -2 -2 -4 तो -4 का स्क्वायर दबाएं तो 16 आ जाएगा। तो ये 16 आ गया और 16 का √ लें तो 4। तो ये 3 डिस्टेंस आए हैं हमारे पास, ए बी का पहले, फिर बी सी का और फिर ए सी का। तो हमने प्रूफ करना है कि ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं। तो ये एक राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल में ये आपका हाइपोटेनस है, ये वाला, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, ये है राइट ट्राइंगल। तो आप क्या लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसके स्टूडेंट आपने नीचे को करते जाना है, मेरे पास तो जगह कम है इसलिए मैं लिख रहा हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम।
तो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कह रहा है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है ये आपने ज़बानी याद करना है। वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, ये वाली लाइन है आपके पास, हाइपोटेनस है ए से सी, तो आप लिख लें ए सी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। और बेस क्या है आपके पास, बेस ए बी का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या आ गया आपके पास, अब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस ए सी बताएं कितना है, ए सी हमारे पास 4 था, ए सी हमारे पास कितना है 4, तो ये 4 का स्क्वायर। बी सी कितना है हमारे पास, बी सी हमारे पास आया है √12 और ऊपर स्क्वायर। ए बी कितना आया हमारे पास, ए बी शुरू में 2 और ऊपर स्क्वायर। 4 का स्क्वायर दबाएं 16, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो 12, 2 का स्क्वायर दबाएं 4, तो ये 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 16 इज इक्वल टू क्या आएगा, 16 इज इक्वल टू 12 में 4 जमा 16, तो आप लिखेंगे यस दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। तो यस हो गया जी, ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। स्टूडेंट बिल्कुल आसान था, सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का डिस्टेंस, फिर ए सी का। आपने नीचे को सारा क्वेश्चन करना, आपने सामने नहीं आना है, ये याद रखिएगा। मेरे पास तो जगह कम है तो वो ज़रा पता वीडियो में नहीं आता, फिर नीचे को बार बार, इसलिए मैंने सामने किया है। आपने नीचे को जाना है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, उसका सेकंड पार्ट है दी पॉइंट्स ए बी एंड सी और वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमने बताना है, हमने इसका शो डैट करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसकी 2 साइड इक्वल आए। तो यहाँ हम इन तीनों का डिस्टेंस लेंगे, अगर 2 डिस्टेंस इक्वल आ गए तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे। ये हम ये लिखेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो स्टूडेंट पहले हम ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का और एंड पे ए सी का। तो सबसे पहले ए बी का लेना है, तो ए पॉइंट लिखें और बी पॉइंट। ए पॉइंट क्या है हमारे पास 3 और 1, बी पॉइंट क्या है हमारे पास -2 और -3। तो हम इसका डिस्टेंस लेंगे, हमें डिस्टेंस का फार्मूला आता है d इज इक्वल टू अंडर रूट। तो फार्मूला क्या है x2 - x1, x2 कितना है -2, माइनस x1 कितना है 3 और ऊपर स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -3 और y1 कितना है 1 और ऊपर स्क्वायर। ये फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट की है। तो ये आप कैलकुलेटर प्रेस करें, इसका ज़रा कैलकुलेटर, -2 -3 -5 -5 का स्क्वायर लें तो 25 आएगा। ये आप कैलकुलेटर में दबाएंगे 25 आएगा, प्लस -3 -1 -4 का स्क्वायर 16। तो ज़रा 25 में 16 को ऐड कर दें तो 41। ये हमारा फर्स्ट डिस्टेंस आया है ए बी का। अब हमने लेना बी सी, तो बी पॉइंट लिखें, बी पॉइंट देखिए हमारे पास क्या है -2 -3 और सी पॉइंट क्या है हमारे पास 2 2, सी पॉइंट क्या है 2 2, तो इसका डिस्टेंस ले लें। तो डिस्टेंस का फार्मूला d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1, x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है -2 और सारे का ऊपर होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है -3 और सारे का ऊपर होल स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेटर में आप प्रेस कर लें ज़रा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 4 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 और 3 5 5 का स्क्वायर 25। स्टूडेंट आपने कैलकुलेटर दबा लेना इसका। तो इसका जो फाइनल आ रहा है वो क्या आ रहा है, 16 में 25 जमा करें तो 41। तो यहीं ये प्रूफ हो गया है, लेंथ ऑफ 2 साइड्स आर इक्वल, यानी 2 लेंथ इक्वल आ गई हैं। किस किस की, ए बी के डिस्टेंस की और बी सी के डिस्टेंस की, ये दोनों लेंथ इक्वल आ गए। तो यहाँ से ही पता चल रहा है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। लेकिन अगर तीनों इक्वल आ गए तो फिर आइसोसेलेस के तो नहीं ना होंगे, फिर इक्विलेटरल होंगे। तो लिहाजा हम इसका थर्ड डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे ए पॉइंट का और सी का। तो ए पॉइंट है 3 1 और सी पॉइंट है 2 2। ए पॉइंट क्या है 3 1 और सी पॉइंट क्या है 2 2। यानी पहले ए बी का डिस्टेंस लेते हैं, फिर बी सी का लेते हैं और फिर एंड पे ए सी का। तो डिस्टेंस का फार्मूला है d इज इक्वल टू अंडर रूट
x2 माइनस x1। अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है नीचे फार्मूले की पीछे। तो x2 कितना है, x2 है हमारे पास 2 माइनस x1 कितना है 3 और ऊपर स्केयर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 1 और ऊपर स्केयर। फार्मूले में डायरेक्ट लगा दिया है। तो ये कैलकुलेटर प्रेस करें, 2 में से 3 माइनस 1 का स्केयर ले लें तो प्लस 1 प्लस 2 में से 1 का स्केयर ले लें तो 1 ही आता है। इन दोनों को जमा कर दें तो क्या आएगा स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट आप लिखेंगे लेंथ ऑफ टू साइड्स, दो लेंथ्स क्या आ गई हैं इक्वल, ये देखें ये दोनों इक्वल आ गई हैं। तो नीचे लिखेंगे आप लोग सो ए बी सी आर वर्सेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या लिखेंगे, सो ए बी एंड सी आर वर्सेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो प्रूफ हो गया कि ये किसके वर्सेस हैं, एसोसेल के। कैसे पता चला है, क्योंकि इसकी दो लेंथ इक्वल आई हैं, जो ए बी का आंसर डिस्टेंस आया वही बी सी का आया है। तो एसोसेल की पहचान यही है। आई होप को आपकी इसकी समझ आई। शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका थर्ड वाला पार्ट है द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी और वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमने शो करना है कि ये जो 4 वर्सेस दिए हैं ना, ए बी सी एंड डी, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होती है, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं, यानी 2 आर्म्स इक्वल आएंगे, 2 आर्म्स इक्वल आएंगे। तो पहले हम डिस्टेंस लेंगे ए और बी का। तो ए पॉइंट लिख लें, हमारे पास ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट लिख लें। तो ए पॉइंट में हमारे पास है 5 और 2। फिर बी पॉइंट में हमारे पास है -2 और 3। तो ए बी का हम डिस्टेंस लेंगे। डिस्टेंस का हमें फार्मूला आता है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 5 और ऊपर स्केयर प्लस y2 कितना है 3 और y1 कितना है 2 और ऊपर स्केयर। तो ये कैलकुलेटर आप प्रेस कर लें इसका। -2 -5 -7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस का 3 में से 2 1 का स्क्वायर तो 1। तो 49 में 1 जमा कर दें तो कितना आ गया 50। जो हमारे पास ए बी का डिस्टेंस आ गया है वो कितना आ गया है 50। अब हमने लेना बी सी का। तो बी पॉइंट लिख लें। बी पॉइंट क्या है हमारे पास -2 एंड 3 और सी पॉइंट क्या है हमारे पास -3 और -4। बी सी का डिस्टेंस का हमें फार्मूला आता है d इज इक्वल टू अंडर रूट क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस लें ज़रा, फार्मूला लिख दिया मैंने, लेकिन आपने डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। x2 कितना है -3 माइनस x1 कितना है -2 का ऊपर होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -4 माइनस y1 कितना है 3 और ऊपर स्क्वायर। तो ये अंडर रूट दबा लें कैलकुलेटर में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 में से 2 -1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस -4 -3 -7 का स्क्वायर 49। तो दोनों को जमा कर लें। अगर 1 में 49 को अगर हम प्लस करें, 1 में 49 को प्लस करें तो क्या आ जाएगा 50 लिख दें, या इसको मज़ीद आप लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 2। यहाँ भी आप लिख सकते थे 5 अंडर रूट 2। तो ये हमारा ए बी और बी सी का डिस्टेंस आ गया है। अब हमने सी डी का लेना है, सी और डी का डिस्टेंस। तो सी पॉइंट लिख लें। सी पॉइंट देखें क्या था हमारे पास, सी पॉइंट है -3 और -4 और डी पॉइंट क्या है हमारे पास 4 और -5। तो इसका डिस्टेंस लें। डिस्टेंस का फार्मूला आता है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है -3 और ऊपर होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -5 माइनस y1 कितना है -4 और ऊपर होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें, ये माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा। कैलकुलेटर प्रेस कर लीजिए, इजी सा मेथड है, साइन की गलती नहीं आपको हो गया, आप कैलकुलेटर में दबा लें। माइनस माइनस प्लस 4 में 3 7 7 का स्क्वायर 49 प्लस माइनस माइनस प्लस 5 में से 4 1 1 का स्क्वायर 1। तो 49 में 1 जमा कर दें तो
50, यहाँ छोड़ दे फिर भी ठीक नहीं तो इसको आप लिख सकते हैं 50 का अंडर रूट 5 अंडर रूट 2। ये सी डी का आ गया है डिस्टेंस। अब हमने लेना है ए और डी का, ए और डी का डिस्टेंस। तो ए पॉइंट लिखें, ए पॉइंट क्या है हमारे पास 5 और 2, और डी पॉइंट क्या है हमारे पास 4 और -5। तो डिस्टेंस का फार्मूला में आता है डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। x2 कितना है 4, माइनस x1 कितना है 5 और ऊपर स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -5 और y1 कितना है -2 और ऊपर स्क्वायर। कैलकुलेटर दबाएं, 4 में से 5 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 2 7 7 का स्क्वायर 49 प्लस का आ जाएगा। तो ये जमा करें तो कितना आ गया 50, कितना आता है 50। तो 50 का अंडर रूट आप क्या लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट चेक करें चारों आंसर सेम आए 1 2 3 4। तो ये वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम जो है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो सकती हैं, अपोजिट साइड जो है वो इक्वल हो सकती हैं। तो आप लिखेंगे अपोजिट साइड्स लेंथ्स इक्वल हैं, इसकी चारों लेंथ जो है वो क्या है आपस में इक्वल आई हैं। जो ए बी का डिस्टेंस आया है, मतलब ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू आ गया है बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू आ गया है सी डी का डिस्टेंस इज इक्वल टू आ गया है ए डी का डिस्टेंस। तो आप लिखेंगे दीज लेंथ्स आर अपोजिट साइड्स लेंथ, सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो ये ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ है। स्टूडेंट आसान था, बार बार डिस्टेंस आ रहा है, बार बार डिस्टेंस आ रहा है, तो आपने डिस्टेंस को अच्छे से कर लेना है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी लॉन्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 और 5 जो थे ये लॉन्ग है, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड एच सच डैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। कहता है ये जो ए बी सी वर्टिसेस हैं ये राइट ट्राइंगल के हैं विद राइट एंगल एट द वर्टिक्स ए, और जो राइट एंगल है वो कहाँ पे है, ए पे है। तो स्टूडेंट हमने इसमें से एच को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें राइट एंगल का पता, राइट ट्राइंगल का पता होना चाहिए। हम राइट ट्राइंगल जो है ना अपनी वो ड्रा करेंगे। राइट ट्राइंगल देख ले ज़रा, राइट ट्राइंगल ये होती है, ये एक राइट ट्राइंगल है, ये हमने 6 चैप्टर में भी पढ़ी हुई है राइट ट्राइंगल, ये है। लेकिन उसने इसको फिक्स कर दिया ए को, ये राइट वर्टिक्स पे है, राइट एंगल जो है वो ए वर्टिक्स पे है। तो बाकियों का आपने हम चेंज कर सकते हैं, ये आपका बी हो सकता है और ये आपका सी है। ये राइट ट्राइंगल है हमारे पास। तो सिंपल है, हमने इसमें से एच फाइंड करना, राइट ट्राइंगल है। तो ए बी और सी पॉइंट दे, तो पहले ए बी का डिस्टेंस ले लें। ए पॉइंट चेक करें हमारे पास क्या है। ए पॉइंट है हमारे पास √3 और -1, और बी पॉइंट क्या है हमारे पास 0 और 2। तो ए बी का डिस्टेंस ले लें। डिस्टेंस का फार्मूला हमें आता है डी इज इक्वल टू अंडर रूट, डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 कितना है 0, माइनस x1 कितना है √3 और ऊपर स्क्वायर। स्टूडेंट आप फार्मूला लिख के भी हल कर सकते हैं। प्लस y2 कितना है 2 और y1 कितना है -1 और ऊपर स्क्वायर आ गया जी डिस्टेंस का फार्मूला। तो 0 में से √3 को माइनस करें, 0 में से ये माइनस नहीं है जी, 0 में से √3 माइनस माइनस √3 आएगा और स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो 3 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, 2 में 1 जमा करें तो 3 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा √12, 9 में 3 जमा करें तो √12। ये किसका डिस्टेंस आया है जी, ए बी का। ये किसका डिस्टेंस है, ए बी का। अब हमने डिस्टेंस लेना है बी सी का। तो बी पॉइंट देखिए हमारे पास क्या है, बी पॉइंट है 0 और 2, एंड सी पॉइंट देखें क्या है, सी पॉइंट है हमारे पास h और -2। तो इसका डिस्टेंस ले लें। हमें डिस्टेंस का फार्मूला आता है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला लिख ले फिर भी ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। अंडर रूट x2 चेक करें कितना है h, x1 कितना है 0 और ऊपर स्क्वायर।
y2 कितना है -2, माइनस y1 कितना है 2 और ऊपर स्क्वेयर। तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं अगर इसी को, तो देखें क्या बन रहा है हमारे पास। ये अंडर रूट 0, h में से 0 निकालने तो h का स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस -2 -4 का स्क्वेयर दबा दे कैलकुलेटर में 16। तो ये हमारे पास किसका डिस्टेंस आया है, सॉरी बी सी का आया था। ये किसका है, बी और सी का। पहले ए बी का डिस्टेंस लिया, फिर बी सी का। अब लेना है हमने सी ए का डिस्टेंस। अब किसका डिस्टेंस लेना है, सी ए का या ए सी का। तो ए पॉइंट लिखें, अब ए सी का डिस्टेंस लें। तो ए पॉइंट हमारे पास है √3 और -1, और सी पॉइंट है हमारे पास h और -2। तो इसका डिस्टेंस लेने, डिस्टेंस का फार्मूला d = x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है h, x1 कितना है √3 और ऊपर स्क्वेयर, प्लस y2 कितना है -2 और y1 कितना है -1 और ऊपर स्क्वेयर। स्टूडेंट x2 कितना था h, x1 कितना है √3 ऊपर स्क्वेयर, प्लस y2 कितना है -2 माइनस y1 कितना है -1 ऊपर स्क्वेयर। मैंने फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आ रहा है, ये स्क्वायर ओपन हो रहा है, अंडर रूट तो एज इट, ये ले स्क्वायर ओपन करें, h का स्क्वायर फर्स्ट वाली का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। अगर माइनस है तो -2 फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड √3। तो ये बनेगा, ये कैलकुलेटर में दबाएंगे -2 माइनस माइनस प्लस 2 में से 1 1 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ से ये आ जाएगा √h का स्क्वायर प्लस स्क्वायर √ से कैंसिल 3 -2, इनको मल्टीप्लाई करें तीनों को, 2 √3h प्लस 1। तो जो फाइनल हमारे पास डिस्टेंस आएगा ना AC का जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा वो आएगा h स्क्वायर -2 √3h, 3 और 1 4। तो ये हमारे पास 3 डिस्टेंस आ गए हैं। स्टूडेंट पहला जो डिस्टेंस आया ना AB का वो 12 आया है √12। जो सेकंड BC का डिस्टेंस आया वो है h स्क्वायर प्लस 16, और थर्ड जो हमारे पास AC का डिस्टेंस आया वो h स्क्वायर -2 √3h प्लस 4 है। तो उसने शुरू में बताया था ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है। ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल। स्टूडेंट ये नीचे वाला आपने अंडर रूट याद रखना है, राइट ट्राइंगल है। अब राइट ट्राइंगल को देखें तो ये हमारा हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो लगा लें बाय पैथागोरस थ्योरम। हम लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम क्या बनेगा हमारा, इसके अकॉर्डिंग देखें। ये BC जो है, ये जो BC है ना, ये हाइपोटेनस है। तो आप लिखेंगे BC का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर प्लस बेस AC है ये AC का स्क्वायर। यानी ये जो साइड है ना, ये हमारे पास हाइपोटेनस है BC, ये जो ऊपर को है ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए BC कितना आया हुआ है हमारे पास, BC कौन सी आया हुआ है BC कौन सा आया है h स्क्वायर प्लस 16 और ऊपर स्क्वायर। AB का जो आंसर आया है A से B का, AB का आंसर क्या आया है √12 का स्क्वायर। AC का जो आंसर आया था नीचे आया था एंड पे, क्या आया है हमारे पास, वो √h स्क्वायर -2h 2 √3h और प्लस 4 और ऊपर क्या है स्क्वायर। ये आया हुआ है हमारे पास। मैंने इसको गौर से देख लें ज़रा, जगह कम पड़ रही है इसलिए मैं थोड़ा इसको मैनेज कर रहा हूँ। तो BC कितना आया हुआ है हमारे पास, BC का h स्क्वायर प्लस 16, AB का कितना आया हुआ है 12, और AC का एंड पे देखेंगे ना तो h स्क्वायर -2 √3h और प्लस 4 है। तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो बचता है h स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो क्या बचता है 12 प्लस स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो क्या बचता है h स्क्वायर -2
√3h + 4 ये आ गया जी हमारे पास। सबको एक साइड पे ले आए आप सबको, या काउंटिंग उस साइड पे ले जाए, एच वेरी इस साइड पे ले आए, तो क्या आएगा h² - h² + 2√3h इज इक्वल टू 12 और 4 16 - 16। कैसे किया है? h² एज इट, ये h² उधर प्लस के इधर आके माइनस का, ये 2√3h उधर माइनस का इधर आके प्लस का, ये 12 में 4 जमा करो तो 16 16 इधर प्लस का उस साइड पे जाके माइनस का, ये h² से कैंसिल, तो बचता है 2√3h। 16 में से 16 निकाल दो तो 0, तो ये h की वैल्यू क्या आ रही है 0/2√3। ये 2√3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके डिवाइड, तो फाइनल जो हमारे पास h की वैल्यू आएगी ना फाइनल जो, तो ये 2 0 का 0, h कितना आ गया है 0। स्टूडेंट देखने में मुश्किल लग रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन इजी अगर आप समझे गौर से, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज 7.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 7 है जी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो h फाइंड करने वाले हैं ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर हाल में आनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड h सच दैट a b एंड c, a पॉइंट b पॉइंट एंड c पॉइंट और कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है स्टूडेंट, पहले ये समझ लें। कोलिनियर क्या है? अगर एक लाइन है, एक लाइन है तो उसके तीनों पॉइंट्स जब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो वाकया हो, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट, ये 3 पॉइंट है, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है और ये c पॉइंट है, इसको कोलिनियर बोलते हैं। कि जब 2 आर मोर देन 2 पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, अगर 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट जब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो, 2 आर मोर देन 2 पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट, ये 3 पॉइंट है और ये एक ही लाइन पे लाई करें, एक लाइन के ऊपर हो, तो इसको कोलिनियर बोलते हैं। तो a पॉइंट है, b पॉइंट और c है, तो b देखिए कहाँ पे है, मिड पे है, b कहाँ पे है, मिड पे है, तो हम मिड पॉइंट का फार्मूला लगा लेंगे सिंपल। तो मिड पॉइंट का हमें फार्मूला आता है, मिड पॉइंट का फार्मूला है m इज इक्वल टू x2 प्लस x1 ओवर 2 y2 प्लस y1 ओवर 2, ये हमने मिड पॉइंट का फार्मूला लगाया। अब मिड पॉइंट में देखिए b है, तो b पॉइंट क्या है हमारे पास 3 और 2, तो हम m की जगह क्या लगा लेंगे, 3 और 2 लगा लेंगे, ये मिड पॉइंट है। b पॉइंट कहाँ पे है, मिड में है, इज इक्वल टू, अब आपने a को और c के लिहाज से, a और c के लिहाज से x2 देखें, a को देखें और c को देखें, यानी a और c के लिहाज से ये a पॉइंट क्या है हमारे पास -1 और h है, और c पॉइंट क्या है हमारे पास 7 और 3 है। तो ज़रा a और c को देखें, b तो लिख लिया हमने मिड में m की जगह पे, तो a और c के लिहाज से x2 कितना है 7, x1 कितना है -1 ओवर 2, y2 कितना है 3 प्लस y1 कितना है h ओवर 2। स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लें। अब सिंपल है, कोलिनियर का पता होना चाहिए। कोलिनियर क्या होता है, जब 2 आर मोर देन 2 पॉइंट्स, मैं कोलिनियर की डिफाइन बोल रहा हूँ, 2 आर मोर देन 2 पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, अगर 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट एक लाइन पे लाई करेंगे, तो ये b कहाँ पे है, मिड में है, तो मैंने मिड पॉइंट का फार्मूला लगा दिया। m क्या है, मिड, मिड कितना है हमारे पास, b पॉइंट क्या था 3 2, वो लिख दिया। तो a और c के लिहाज से x2 और x1 लिख दिया हमने, तो ये वैसे रहेगा 3 और 2 तो एज इट, इसको सॉल्व कर लें, क्या आएगा 7 में से 1 6, 6 को 2 पे 3, और ये एज इट रहेगा 3 प्लस h ओवर 2। तो स्टूडेंट दोनों पॉइंट्स को, दोनों पेयर्स को आप कंपेयर करें, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले की इक्वल, सेकंड वाली को सेकंड, इसकी फर्स्ट 3 है तो इसकी भी फर्स्ट 3 है, इसका x3 है तो इसका भी x3, ये इक्वल है तो ये नहीं लिखेंगे। इसका सेकंड y2 है और इसका सेकंड y 3 प्लस h है, तो ये सेकंड वाली को सेकंड वाली की इक्वल लिखें, तो सेकंड वाली इधर से क्या है 2 इज इक्वल टू, उधर से क्या है 3 प्लस h ओवर 2, 2 उधर डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 को करें मल्टीप्लाई, 2 को 2 से 4 इज इक्वल टू 3 प्लस h, 4 एज इट, 3 इधर आके नेगेटिव इज इक्वल टू h, 4 में से 3 निकालें तो 1, तो स्टूडेंट हमारे पास जो h की वैल्यू आएगी ना वो क्या आ जाएगी 1 है। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आसान था, बस आपको कोलिनियर की समझ होनी चाहिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, दी पॉइंट्स a एंड b। अब उसने हमें a और b दो पॉइंट दे दिए और एंड्स ऑफ डायमीटर,
ऑफ अ सर्कल। कहता है ये सर्कल के डायामीटर की एंड पॉइंट्स हैं। तो स्टूडेंट समझे ज़रा डायग्राम को, क्या है आपने एक सर्कल ड्रा करना है, ये ले एक सर्कल है, इसका ये इसका डायामीटर है ये चीज़, तो ये इसके एंड पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये वाला ए पॉइंट क्या है उसने दिया हमें -5 और -2, ये ए पॉइंट दिया है, और ये उसका बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट क्या दिया है 5 और -4, याद रखिएगा ये सर्कल का डायामीटर है। तो कहता है दी पॉइंट्स ए एंड बी और एंड पॉइंट एंड्स ऑफ डायामीटर सर्कल, ये क्या है, ये जो पॉइंट्स ए और बी हैं ये डायामीटर के एंड पॉइंट्स हैं। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, तो सबसे पहले हमने ये सेंटर फाइंड करना है, तो सेंटर को हम ओ बोल लेते हैं, सर्कल के सेंटर को क्या बोल लेते हैं ओ। तो सेंटर मतलब मिड पॉइंट, सेंटर का मतलब मिड है, तो हम इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे। तो हमारे पास ए पॉइंट क्या था, वो था -5 -2, और बी पॉइंट क्या था 5 और -4, तो इसका मिड पॉइंट ले ले सिंपल। तो मिड पॉइंट का हमें फार्मूला आता है m इज इक्वल टू x2 प्लस x1 ओवर 2 y2 प्लस y1 ओवर 2, ये मिड पॉइंट का हमारे पास फार्मूला है। तो यहाँ से देखें ज़रा x2 कितना है 5, माइनस x1 कितना है -5, x1 कितना है -5 आ जाएगा ओवर 2, y2 कितना है -4, y1 कितना है -2 ओवर 2। तो इसका मिड पॉइंट ले लें, -5 में से 5 निकाल दे, 5 में से 5, तो 0 0 को 2 पे डिवाइड करें तो 0, नहीं तो कैलकुलेटर प्रेस कर लें। -4 -2 -6 को 2 पे डिवाइड करें, -6 को 2 पे डिवाइड तो -3, तो ये हमारा मिड पॉइंट आया है। मिड पॉइंट को हमने ओ बोला है, मतलब ये हमारे पास अब ओ पॉइंट है। अब हमने इसका रेडियस फाइंड करना है। रेडियस क्या है, या तो ओ से ए फाइंड कर लें या ओ से बी फाइंड कर लें, वो आपकी मर्जी है। ओ से ए फाइंड कर लें या फिर ओ से बी को फाइंड कर लें रेडियस के लिए, ओ से ए कर लें या फिर ओ से बी। तो मैं ओ से ए फाइंड करूंगा। ओ पॉइंट देखिए अब हमारे पास क्या आया है, ओ पॉइंट क्या आया है 0 -3, और ए पॉइंट क्या है हमारे पास, ए पॉइंट था हमारे पास -5 -2। स्टूडेंट चाहे ओ से ए रेडियस फाइंड कर लें या फिर ओ से बी रेडियस फाइंड कर लें, वो आपकी मर्जी है। ओ से ए तक डिस्टेंस ले लें या ओ से बी तक डिस्टेंस ले लें। तो हमें डिस्टेंस का फार्मूला आता है d इज इक्वल टू √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ज़रा ओ और ए के अलावा हम इसका रेडियस फाइंड करेंगे। ओ पॉइंट क्या आया हमारे पास 0 और -3, और ए पॉइंट क्या है हमारे पास -5 और -2 है। तो हम इसका डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है -5 और x1 कितना है 0, ऊपर स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 -2 है स्टूडेंट, ये -2 है, ये मिस्टेक है -2, और y1 कितना है -3, तो ये 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ से -2 माइनस प्लस 3, 3 का स्क्वायर 3 में से 2 1, तो 1 का स्क्वायर स्टूडेंट यहाँ 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 25 में 1 जमा करें तो कितना आ गया 26 आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कंप्लीट है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज 7.1 उसका क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी। 3 पॉइंट दिए हैं ए बी और सी, और वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल, ये किसके वर्टिसेस है, राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट द वर्टिक्स ए। तो स्टूडेंट राइट ट्राइंगल क्या होती है, ये पीछे भी हम कर चुके हैं, ये एक राइट ट्राइंगल है, ये मैं ड्रा कर देता हूँ आपके सामने, ये एक राइट ट्राइंगल है, लेकिन इसको उसने फिक्स कर दिया है, ये जो है ना 90 का एंगल जहाँ बन रहा है ये ए वर्टिक्स है, बाकी दोनों को आप चेंज कर सकते हैं, ये बी और ये सी, ये राइट ट्राइंगल है। तो हमने बताना है और इसमें से एच फाइंड करना है। तो ए और बी का पहले डिस्टेंस ले लें। हमारे पास ए पॉइंट चेक करें क्या है, ए पॉइंट क्या उसने दिया हुआ हमें एच और 1, और बी पॉइंट देखें क्या दिया हुआ है, बी पॉइंट है 2 और 7। तो हम इसका डिस्टेंस लेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला है d इज इक्वल टू √x2 माइनस x1। x2 कितना है 2 और x1 कितना है h, तो 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 और y1 कितना है 1,
तो 7 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर ओपन करें स्टूडेंट, ये 2 माइनस एच का स्क्वायर ओपन करें, 2 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का 2 और एच। ये हमने स्क्वायर ओपन करना आता है। फर्स्ट वाली का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली का स्क्वायर एच का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट और सेकंड 2 और एच प्लस 7 में से 1 निकाल दें तो 6 आता है। तो 6 का स्क्वायर ले लें, 6 का स्क्वायर ले लें तो 36। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2 का 4 एच प्लस 36। तो इसको सॉल्व कर ले और अरेंज करके लिख ले तरतीब से। तो क्या बनेगा, एच का स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40। ये 36 में 4 जमा किया तो 40। ये किसका डिस्टेंस आया है, ए बी का। ये किसका डिस्टेंस है, ए बी का स्टूडेंट, याद रखना है आपने। फिर अब हमने बी सी का डिस्टेंस लेना। बी पॉइंट देखें ऊपर हमारे पास क्या था, बी पॉइंट था 2 7, बी पॉइंट क्या है 2 7 और सी पॉइंट क्या है हमारे पास -6 और -7। अब इन दोनों का डिस्टेंस ले लें। तो इन दोनों का हम डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस का हमें फार्मूला आता है, तो वो है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 कितना है -6 और x1 कितना 2, तो -6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -7 और y1 कितना है 7 और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर हम लिखेंगे इसमें। उसके बाद ये कैलकुलेटर में प्रेस कर लें, आप लिख लें कैलकुलेटर में -2 -6 -8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस -7 -14 का स्क्वायर दबा दें आप तो वो आता है 196। इन दोनों को जमा कर दें, 64 में 196 जो है ना वो ऐड करें तो वो बनता है 260। ये कैलकुलेटर में आप कर ले। तो ये किसका डिस्टेंस आया है, बी और सी का। उसके बाद हम थर्ड वाला डिस्टेंस लेंगे ए और सी का, ए और सी का। तो मैं ए और सी पॉइंट लिख दूंगा, ए और सी का हम डिस्टेंस लेंगे जी, ये 260 है। तो ए पॉइंट क्या है हमारे पास, ए पॉइंट है एच और 1 और सी पॉइंट क्या है हमारे पास -6 और -7। इन दोनों का डिस्टेंस ले लें। डिस्टेंस का फार्मूला d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना -6 और x1 कितना h, तो -6 माइनस h का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -7 माइनस y1 कितना है 1 और ऊपर स्क्वायर। तो ये ज़रा स्क्वायर ओपन कर ले, जैसे ऊपर हमने स्क्वायर ओपन किया है। तो फर्स्ट वाली का स्क्वायर -6 का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली का स्क्वायर h का स्क्वायर -2 फार्मूले का फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट क्या है -6 और सेकंड क्या है h और ये -7 -1 -8 का स्क्वायर दबाएं तो +64 बन जाएगा। ये इसको लिखेंगे ना तो वो कितना आ जाएगा +64। अब इसको सॉल्व कर लें, अंडर रूट एज इट, तो पावर इवन है माइनस कैंसिल 6 का स्क्वायर 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 2 का 12h प्लस कितना है 64। तो इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करते हैं अरेंज करके लिख लें तो क्या आएगा, अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस 12h प्लस 64 में ना 64 में जमा करें आप लोग 36 को, 64 में 36 जमा करें तो आई थिंक ये आता है 100। 64 में हम इसको जमा करेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा 100। 64 में 36 जमा करें तो 100। ये किसका आंसर आया है, ए सी का डिस्टेंस। स्टूडेंट हमारे पास तीनों डिस्टेंस आए हैं, ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस एंड ए सी का डिस्टेंस। तो हमने इसमें से एच फाइंड करना है और ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। अब राइट ट्राइंगल ऊपर मैं बता चुका हूँ आपको, ये राइट ट्राइंगल है, ये वाला हाइपोटेनस है बी से सी। तो आप लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा हमारे पास, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर परपेंडिकुलर क्या है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम आ गया है। तो बी सी का आंसर देखें, सबसे पहले बी एंड सी का,
तो बी सी का जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 260 का अंडर रूट, इसकी जगह लिख ले अंडर रूट 260 और ऊपर स्क्वायर। ए बी का आंसर ये आया हुआ है, ए बी का आंसर क्या है अंडर रूट, मैनेज करना है आपने इसको, अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40 और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस ए सी का भी आंसर नीचे हमारे पास आया हुआ है। ए सी का आंसर देखें ज़रा क्या आया हुआ है, वो आया हुआ है अंडर रूट क्या एच का स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100 और सारे का ऊपर होल स्क्वायर, ये आया। तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो क्या बच गया 260, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो क्या बचता है एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40 प्लस स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो क्या बचता है हमारे पास एच स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100, ये आ गया हमारे पास। तो सॉल्व करें 260 एज इट एच स्क्वायर और एच स्क्वायर 2h स्क्वायर माइनस का 4h है प्लस का 12 में से 4 निकाल दो 8h, 40 में 100 जमा कर दो तो 140, सब कुछ साइड पे ले जाए 2h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 140 माइनस 260, ये 260 इधर प्लस को उधर जाके माइनस का, तो ये आ जाएगा 2h स्क्वायर प्लस 8h, 140 में से ना 260 निकाल दें, अगर हम 140 में से 260 निकालें ना, 140 में से 260 निकाल दें, कैलकुलेटर में प्रेस करेंगे ना तो आएगा माइनस 120, क्या आ जाएगा माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब इन सब में कुछ कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लें, तो क्या बच गया एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60, क्या आ जाएगा माइनस 60 इज इक्वल टू 0/2, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60, ये 2 इधर मल्टीप्लाई तो उधर जाकर डिवाइड हो गया है, चलिए इधर ना लिखें अभी, 2 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड, 2 0 का 0 होता है। अब इसके फैक्टर बना लें, इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है इसकी, तो 60 का टेबल लास्ट वाले को करें ना फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई, तो कितना आता है 60, ये 60 का टेबल जिससे 4 भी आए, तो 60 देखें किस टेबल से आ रहा है, 60 आ रहा है आई थिंक ये 10 मल्टीप्लाई 6, 10 मल्टीप्लाई 6 60, तो ये फर्स्ट वाली एज इट, ये लास्ट वाला 60 भी एज इट, इस 4 की जगह ये दोनों प्लस 10h माइनस 6h, अलहदा कॉमन, क्या कॉमन है h, तो बच गया h प्लस 10, आगे से माइनस 6 कॉमन तो बच गया h प्लस 10, तो चेक करें ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट लिख लें, इन दोनों ब्रैकेट्स की जगह एक ब्रैकेट, तो h प्लस 10 और जो बाकी बचा है h माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो दोनों को 0 के इक्वल अलहदा करें, h प्लस 10 इज इक्वल टू 0 सेपरेट एंड h माइनस 6 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10, h की वैल्यू क्या आएगी माइनस 10 और यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। स्टूडेंट क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो गया है बट आपने इसको केयरफुली समझना है, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई ये कि बार बार वही डिस्टेंस पैथागोरस थ्योरम ही हम लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व है। नेक्स्ट हम इसका लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 10। A quadrilateral has the points A, B, C and D as its vertices। एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम की तरह ही होती है, इसके 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं A, B, C और D। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड, उसकी साइड्स के हमने मिड पॉइंट फाइंड करने हैं स्टूडेंट, मिड पॉइंट of its sides, show that the figure formed by joining the midpoints consecutively is a parallelogram। हमने बताना है कि ये पैरेललोग्राम भी बनाती हैं कि नहीं, अगर हम इन मिड पॉइंट्स को उनके साथ ज्वाइन करेंगे ना तो बताना है कि ये पैरेललोग्राम बनाते हैं कि नहीं, ये हमने इसमें फाइंड करना है। तो 4 वर्टिसेस गिवन है हमने हमारे पास, हमने उसके मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। तो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर दिया A, B, C और D। तो इसका मिड पॉइंट पहले A और B का मिड पॉइंट ये है, ये फाइंड करना है हमने। तो ए और बी का, तो ए पॉइंट लिखेंगे हम, हमारे पास ए पॉइंट देखें क्या है 9
और 3, और बी पॉइंट क्या है हमारे पास -7 और 7। हमने इसका मिड पॉइंट लेना है जी। तो मिड पॉइंट का हमें फार्मूला आता है, मिड पॉइंट इज इक्वल टू है x2 प्लस x1 ओवर 2 y2 प्लस y1 ओवर 2। तो ज़रा इसका मिड पॉइंट फाइंड करिए। ये जो मिड पॉइंट है ना, इसको मैंने m बोल देना है। m पहला जो मिड पॉइंट है, ये m1 कह लें इसको आप, सिंपल पहला मिड पॉइंट ए बी का। तो इसको हम कह लेंगे m1। क्या बोलेंगे? m1। तो x2 कितना है -7, x1 कितना है +9 ओवर 2, y2 कितना है 7, y1 कितना है 3 ओवर 2। तो ये आप कैलकुलेटर में प्रेस कर लें ज़रा। तो m1 आपके पास आ जाएगा। पहला मिड पॉइंट क्या आएगा? 9 में से 7 2 को 2 पे डिवाइड करे 1, 7 और 3 10, 10 को 2 पे डिवाइड करे 5। तो हमारे पास ये जो मिड पॉइंट है ना, ये कितना आ गया है 1 और 5। ये आ गया पहला मिड पॉइंट 1 और 5। अब हमने ये वाला फाइंड करना, बी और सी का ये वाला मिड पॉइंट, इसको हम m2 बोल लेंगे। क्या बोल लेंगे? m2। सॉरी, ये m1 लिख दिया मैंने, m2 बी और सी का। तो अब आपने बी और सी पॉइंट लिखना है। तो बी पॉइंट देखें आपके पास क्या है, बी पॉइंट -7 और 7, और सी पॉइंट क्या है आपके पास -3 और -3। तो इसका मिड पॉइंट ले लें। तो हमें मिड पॉइंट का ना फार्मूला आता है, मिड पॉइंट का फार्मूला हमें आता है, तो वो है m इज़ इक्वल टू x2 प्लस x1 ओवर 2 y2 प्लस y1 ओवर 2। तो ज़रा बी सी का मिड पॉइंट लें। x2 कितना है -3, x1 कितना है -7 ओवर 2, y2 कितना है -7, y1 कितना है +7 ओवर 2। तो इसका मिड पॉइंट दबा लें कैलकुलेटर में। तो ये आपका m2 आएगा जी, m2। तो m2 देखे क्या बन रहा है, -3 -7 -10 को 2 पे डिवाइड करे -5, 7 में से 7 0 0 को 2 पे डिवाइड करे तो 0। तो m2 देखें आपके पास जो m2 है ना, वो कितना आ गया है, वो आया है -5 और 0। उसके बाद हमने जो मिड पॉइंट फाइंड करना है ना, वो ये करना है सी और डी का। तो मैं इसको m3 बोल दूंगा, थर्ड मिड पॉइंट सी और डी का। सी और डी पॉइंट लिख लें। अब सी और डी पॉइंट लिखने हैं हमने, तो स्टूडेंट आपने केयरफुली समझना है सी डी पॉइंट। तो जो सी पॉइंट है ना हमारे पास, वो क्या है, सी पॉइंट है -3 -7, और जो डी पॉइंट है ना, वो है हमारे पास 5 और -5। तो इन दोनों का मिड पॉइंट ले लें। तो मिड पॉइंट का फार्मूला है m इज़ इक्वल टू x2 प्लस x1 ओवर 2 y2 प्लस y1 ओवर 2। तो ये हमारा मिड पॉइंट ले रहे हैं सी डी का। सी और डी के लिहाज से x2 कितना है 5, x1 कितना है -3 ओवर 2, y2 कितना है -5, y1 कितना है -7 ओवर 2। तो इसको कर लें डिवाइड आप लोग। 5 में से 3 2 2 2 को 2 पे डिवाइड करें तो 1, -5 -7 -12 को 2 पे डिवाइड करें तो -6। तो ये हमारा आ गया m3। ये थर्ड मिड पॉइंट आया है, ये वाला। ये जो ऊपर मैं बता रहा था ना, ये थर्ड मिड पॉइंट आ गया है। ये वाला हमारे पास क्या आया है 1 और -6। नेक्स्ट हम लास्ट वाला ए डी का मिड पॉइंट लेंगे, m4 कह लें इसको आप, ए डी का। तो ए और डी के लिहाज से आपने लिखना है, ए और डी के लिहाज से, ए और डी का अब आपने मिड पॉइंट लेना है। तो मैं ए और डी पॉइंट लिख लूँगा, ए और डी। तो ए पॉइंट क्या होगा हमारे पास है, वो है 9 और 3, और डी पॉइंट क्या है हमारे पास 5 और -5। तो इसका ले मिड पॉइंट, m इज़ इक्वल टू x2 प्लस x1 ओवर 2 y2 प्लस y1 ओवर 2। तो इसका ले मिड पॉइंट। अब x2 कितना है 5, x1 कितना है 9 ओवर 2, y2 कितना है -5, और y1 कितना है 3 ओवर 2। तो इसको सॉल्व करें। 9 में 5 जमा करें, 9 में 5 जमा करें 14, 14 को 2 पे डिवाइड 7, -5 में से 3 करें -2 को 2 पे डिवाइड करें तो -1। तो ये हमारा m4 आ गया जी, फोर्थ मिड पॉइंट। ऊपर से देखें ना, तो फोर्थ मिड पॉइंट ये वाला हमारा क्या आया है 7। फोर्थ मिड पॉइंट देख लें, तो ये आया है 7 और -1।
तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में अब उसने आगे भी कुछ कहा था, आगे क्या कहा था उसने, शो डैट द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट कंसेक्युटिवली इज अ पैरेललोग्राम। हमने बताना कि अगर ये जो मिड पॉइंट है इनको ज्वाइन करें तो वो क्या बनाते हैं, पैरेललोग्राम। अब समझिएगा पैरेललोग्राम क्या बननी है इसकी, वो समझ लें। मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, M1 को M2 से ज्वाइन करें, M1 से M2 का डिस्टेंस ले लें। तो M1 क्या आया हुआ है हमारे पास, M1 आया हुआ है 1 और 5, M2 क्या आया हुआ है -5 और 0। इन दोनों को ज्वाइन कर दे, डिस्टेंस ले लें इन दोनों का। तो D इज इक्वल टू अंडर रूट x2 कितना है -5, x1 कितना है -1 और ऊपर स्केयर, y2 कितना है 0 और y1 कितना है 5 और ऊपर स्केयर। तो ये सारा आपने कैलकुलेटर में दबाना, सारा लिख लेना। -5 -1 -6 का स्केयर 36 और 25 का स्केयर 25 है। ये अगर आप इसका स्केयर वगैरह ले लेना सारा इकट्ठा दबाएंगे आप, तो ये आता है 36 और ये आता है 25। 36 में अगर आप लोग 25 जमा कर लें तो वो बनता है 61। 36 में 25 जमा करें तो 61। ये आ गया M1 और M2 का। उसके बाद हमने M2 और M3 को ज्वाइन करना है, M2 और M3 का डिस्टेंस लेना है। तो M2 हमारे पास देखें क्या है, M2 हमारे पास है -5, M2 है -5 और 0, और M3 क्या आया हुआ है 1 और -6, 1 और इसका डिस्टेंस ले लें। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू D इज इक्वल टू x2 कितना है 1, x1 कितना है -5 और ऊपर स्केयर, y2 कितना है 1 और y1 कितना है 0 और ऊपर स्केयर। तो इसको आप अगर सॉल्व करें, डायरेक्ट दबाऊंगा, माइनस माइनस प्लस, 5 में 1 जमा करें 6, 6 का स्केयर 36 और 1 का स्केयर 1। तो 36 में अगर आप लोग जमा करते हैं, 36 में 1 को जमा करें, स्टूडेंट यहाँ से आई थिंक कोई मिस्टेक हो रही है, यहाँ से 36 है, ये है M2 सॉरी ये M3 लिखना था, M3 है 1 - 6, तो y2 कितना है -6 है, y2 कितना -6। तो ये 1 1 माइनस माइनस प्लस 1 और 4 6, 6 का स्केयर 36, 6 का स्केयर 36 है, तो ये आ जाएगा 72। ये कितना आएगा 72। उसके बाद हमने इसको ज्वाइन करना है M3 और M4 को, ये डिस्टेंस ले लें। उसके बाद M1 और M4 का डिस्टेंस ले लें। आई होप कि आपको इन एक्सरसाइज की समझ आई है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।